बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में मुजरिम करार। दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47, 2 और 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना भी आए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बानी और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत न पहुंचा। तोशाखाना 2 केस 1 साल से ज्यादा चला। अडियाला जेल में 80 से ज्यादा समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरह मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई को ज्यादा उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तखासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियां शामिल थीं। FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असरो रसूख इस्तेमाल किया गया। दस साल कैद की सजा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माह से तवक्को थी कि तोशाखाना का यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई को सजा पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ। मुल्क में जजेस महफूज नहीं, इंसाफ खत्म हो गया है। पीर को एक और फैसला आ रहा है। ऐसे फैसलों के बाद हम जमहूरियत के लिए खाक कोशिश करें। असद कैसर ने कहा कि महकूम बनाया जा रहा है। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब कौन सी अदालतें हमें इंसाफ देंगी? हमारे पास मुज़ाहमत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुआवने खसूसी KP शफीउल्लाह जान बोले, मौजूदा हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। महमूद अचकजई को तहरीक की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वो जो फैसला करेंगे हम साथ देंगे। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रिवायात कायम की जा रही हैं जो जमहूरियत के लिए खतरनाक है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले, हमारी अदालतें फैसले तो कर रही हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत में बैठे लोग अगर समझते हैं कि वो कल को महफूज रहेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। सियासी जमातों को किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग के खात्मे की काविशों पर इज़हार इत्मीनान। आला सतह इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतालिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे की भी हिदायत। एक्सपोर्ट से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर बराए तिजारत बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाकर उनके मसाइल हल करें। खित्ते के अमन का दुश्मन इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। नेतन्याहू रवा माह सदर ट्रंप से मुमकिना मुलाकात में ईरान पर मुश्तरका फौजी हमले की तजवीज़ देंगे। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसराइल और अमरीकी मुफादात के लिए संगीन खतरा बन सकता है। गजा अमन मुआहदे के अगले मरहले की तैयारी। अमरीका का 45 ममालिक के साथ गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा जंगबंदी की निगरानी के लिए फौजी, माली या लॉजिस्टिक मदद से मुतालिक बातचीत हुई। दोहा में होने वाले इजलास में इसराइल को मदऊ नहीं किया गया। अगली मीटिंग जनवरी में होगी।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में पनाह गजीनों के स्कूल पर फायरिंग, बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। हमास ने हमले को जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। मगरबी किनारे के इलाके नाबलस में इसराइली आबादकार ने गली में दौड़ते बच्चे को गाड़ी तले रौंद दिया। CCTV भी मंजर आम पर आ गई। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद शरीक हुए। उस्मान हादी की तदफीन के बाद नौजवानों के मुजाहरे, मुश्तइल अफराद का बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम भारत फरार हो चुका। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का 4 रोजा रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम फैसल की अहलिया, दोस्त और बहनोई शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। एक्स पर भारतीय लिबरल्स की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब भारतीय नाम नेहाद लिबरल्स को हकायक और दलाइल के साथ जवाब दिया जाए तो उनके पास महज शोर के कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसे लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका कमीशन का 15वां इजलास इख्तिताम पसीर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में जमहूरियत, तर्ज हुक्मरानी, इंसानी हुकूक पर तफसीली बातचीत हुई। आज़ादी इजहार, तारकीन वतन, मौसमियाती तब्दीली, IT और इंगेजमेंट प्लान पर भी तबादला ख्याल। यूरोपीय वफ़द ने तशद्दुद के खिलाफ इक़दामात और कमीशन बराए अक़लियतों के क़याम को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बरतानिया के साथ अमेरिका में भी सुपर फ्लू के केसेस बढ़ने लगे। न्यूयॉर्क में रवा माह सुपर फ्लू के 14,000 केसेस की तस्दीक। कोलोराडो, लुजियाना और मैरीलैंड में भी केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में एक हफ्ते के अंदर सुपर फ्लू के मरीजों में 18% इजाफा, तादाद 3,140 तक पहुंच गई। काहिरा में रूस अफ्रीका दूसरी वजारती कॉन्फ्रेंस, मिस्री और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका सदारत की। जामे शराकतदारी को मजबूत बनाने और अमली ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। दोनों ममालिक का इसराइल से गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमेरिका में तमाम जायदादें जब्त। अमेरिकी वजीर खजाना के मुताबिक मादुरो की आमरीत को फरोग देने वाले नेटवर्क्स के खिलाफ इकदाम जारी रखेंगे। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं गहरे बादलों के डेरे। कोयटा, कोहलू समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल खुलकर बरसे। गवादर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। मरी, एबटाबाद और गलियात के आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा। सयाहों को बर्फबारी का इंतजार। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध उतर आई। हद निगाह मुतासर होने के बायस मोटरवे M2, M3, M4 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तानी स्टार बाबर आजम ने नन्हे मद्दाह को अपने दस्ताने गिफ्ट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर्स के मैच के बाद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बच्चे को बैटिंग टिप्स देने का मुतालबा किया तो बाबर आजम ने जवाब दिया, ये अभी बच्चा है, इसे खेल एंजॉय करने दें।